Hello everyone. So today I will be discussing about the new topic which is teachers role in minimizing individual difference. तो इसमें क्या आता है कि टीचर का रोल क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस को टैकल करने के लिए। तो वो क्या करती है, पहले तो टीचर एक क्या करता है, एक तो ये मल्टी फेसेटेड होता है, ठीक है। ये फोकस करता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एकोमोडेट करेगा डाइवर्स लर्नर्स को, उनके लर्निंग स्किल्स को, उनके लर्निंग स्टाइल्स को, उनकी नीड्स को, ठीक है। ये रोल जो है वो इन्वॉल्व करता है कि रिकॉग्नाइज करना हर एक बच्चे को, अप्रिशिएट करना हर एक बच्चे को उसकी यूनिक स्ट्रेंथ्स के साथ, वीकनेसेस के साथ और लर्निंग प्रेफरेंसेस के साथ। फिर ऐसा टीचिंग स्ट्रैटेजीज अडैप्ट करना जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। करिकुलम, क्लासरूम एनवायरनमेंट देखना, फिर वो कैसे यूज़ करे जा सकते हैं ताकि हम कैटर कर सकें इन डिफरेंसेस को। सो वी कैन से दैट अ टीचर्स रोल इन मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़ मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है बड़े सारे पहलू होते हैं इसके। Focusing on understanding and accommodating diverse learning needs and styles. This involves recognizing and appreciating each student's unique strengths, weaknesses, and learning preferences, and then adapting teaching strategies, curriculum, and classroom environment to cater to these differences. अब बात करते हैं की रोल्स ऑफ अ टीचर के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 है इसका कि अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल डिफरेंस को, अडेप्ट करना इंस्ट्रक्शन को, फोस्टर करना इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एड्रेस करना स्पेसिफिक नीड्स को। तो आइए इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके अंडर भी हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो है असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन है। तो नंबर 1 इज़ असेसमेंट। तो टीचर जो है उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो वेरियस असेसमेंट टूल्स जो है वो लाए, जैसे कि टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, ताकि वो बच्चे के, स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को समझ पाए, उसके इंटरेस्ट को समझ पाए, उसके प्रायर नॉलेज को समझ पाए। अगला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ये है कि टीचर जो है वो क्लोजली बच्चों को ऑब्ज़र्व करे जब वो क्लास एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है, इंटरेक्शंस उसकी देखें। उसकी वजह से भी बहुत सारा उन बच्चों के बारे में इंसाइट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से उनके लर्निंग प्रेफरेंसेस और चैलेंजेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। जब एक ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं टीचर स्टूडेंट्स के साथ, और जब बच्चों की फैमिलीज़ के साथ जो इंटरेक्शन उनका होता है, कम्युनिकेशन जो उनका होता है, उसकी वजह से भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल पाती है बच्चों के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, उनकी नीड्स के बारे में पता चलता है, उनके लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पता चलता है। सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज़ असेसमेंट। Teachers should use various assessment tools like tests, observations to understand students' learning styles, interest, and prior knowledge. Number second is observation. Closely observing students during class activities and interactions can reveal valuable insights into their learning preferences and challenges. Number third is communication. Building open communication with students and their families can provide additional information about their backgrounds, needs, and learning styles. नेक्स्ट आता है अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शन। तो अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शन के अंडर भी हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग है, कंटेंट अडेप्टेशन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहला आता है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो टीचर जो है वो अपने डिफरेंट मेथड्स को जो है अप्लाई करें, टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करें, मटेरियल्स को देखें, एक्टिविटीज़ में एंगेज करें बच्चों को, ताकि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है वो कैटर कर पाएँ, उनकी लर्निंग स्टाइल्स को देख पाएँ, उनकी एबिलिटीज़ को देख पाएँ। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। बच्चे जो हैं वो ग्रुपिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, अच्छे तरीके से एंगेज हो पाते हैं, और एंटरटेनमेंट के सोर्स की वजह एंटरटेनिंग भी समझते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ है वो अपनाएं टीचर, और उसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट को वो अलाउ होता है, ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अलाउ करती है एक टीचर को, ताकि वो बच्चे को समझ पाए कि वो कैसे दूसरों के साथ पढ़ रहा है, कैसे इंगेज कर रहा है, और कैसी कैसी उसकी नीड्स हैं। अगला है कंटेंट अडेप्टेशन। करिकुलम जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए, जो कि बच्चों को चॉइसेस दे, ऑप्शंस दे, ताकि डिफरेंट लर्निंग नीड्स और इंटरेस्ट को कैटर किया जा पाए।
नेक्स्ट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो डिफरेंट इंटेलिजेंस के कैपेसिटी के बारे में पता चलता है और वेरियस रेंज ऑफ लर्नर्स के बारे में पता चलता है. So we can say that number one is differentiated instruction. Teachers should vary their teaching methods, materials, and activities to cater to different individual learning styles and abilities. Number second is flexible grouping. Enjoyable flexible grouping strategies allows students to learn from and with others who have similar or different learning needs. Number third is content adaptation. Curriculum should be flexible and adaptable, offering choices and options to meet diverse learning needs and interests. Number fourth is multiple intelligences. Incorporating activities that appeal to different intelligences can engage a wider range of learners. नंबर थर्ड आता है fostering an inclusive environment. तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे रिस्पेक्ट है एंड एक्सेप्टेंस है, collaboration है, पॉजिटिव reinforcement है. सो इसमें आता है नंबर फर्स्ट एज रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस. एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे सारे बच्चों को रिस्पेक्टेड फील हो, वैल्यूड फील हो, एक्सेप्टेड फील हो, ना कि वो इसके ऊपर फोकस करें कि हम जो हैं दूसरे बच्चे से जो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है. कोलैबोरेशन में ये आएगा कि एनकरेज करना कोलैबोरेशन को, पेयर सपोर्ट को एनकरेज करना, ताकि जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे जो हैं बच्चों को एक दूसरे की हेल्प मिलेगी. ठीक है. एक दूसरे के साथ वो पढ़ पाएंगे और एक कम्युनिटी के सेंस को बिल्ड कर पाएंगे. नंबर थर्ड इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसकी इसमें ये है कि पॉजिटिव फीडबैक देना, बच्चों को प्रोवाइड करना, एनकरेज करना बच्चों को, सभी बच्चों को फोकस करना उनके प्रोग्रेस के ऊपर, उनके एफर्ट्स के ऊपर. So number one is respect and acceptance, creating a classroom environment where all students feel respected, valued, and accepted regardless of their differences. Number second is collaboration. Encouraging collaboration and peer support can help students learn from each other and build a sense of community. Next one is positive reinforcement, providing positive feedback and encouragement to all students, focusing on their progress and effort. नंबर फोर्थ अब आता है एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स. तो इसमें आता है रेमिडिएशन, स्पेशल नीड्स एंड एनरिचमेंट. इसके बारे में पढ़ते हैं. नंबर फर्स्ट इज़ रेमिडिएशन. इसमें क्या है कि टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना बच्चों को. ठीक है. इंटरवेंशंस लाना. ठीक है. जो भी बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ या किसी स्किल के साथ. एनरिचमेंट में आएगा कि ऑफ़र करना चैलेंजेस बच्चों को, स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ देना बच्चों को, ताकि जो भी एक्सेल कर रहे हैं और जिनको एडवांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उनको यहाँ पे देखना. नेक्स्ट वन इज स्पेशल नीड्स. तो कोलैबोरेट करना स्पेशलिस्ट स्टाफ के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, ताकि यूनिक नीड्स को एड्रेस किया जा पाए, उन बच्चों को एड्रेस किया जा पाए जो किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं या तो लर्निंग डिफरेंसेस हैं उनमें. सो इन कंक्लूजन में ये है कि एक्टिवली एम्ब्रेस करना इंडिविजुअल डिफरेंस को, टीचर्स जो हैं वो एक ज़्यादा इंगेजिंग, इफ़ेक्टिव और इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बिना झिझक के अच्छे से अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. So we can say that in addressing specific needs, number one is remediation, providing targeted support and interventions for students who are struggling with specific concepts or skills. Number second is enrichment, offering challenging and stimulation activities for students who are excelling and require more advanced learning opportunities. Number third is special needs, collaborating with specialists and support staff to address the unique needs of students with disabilities or learning differences. In conclusion, we can say that by actively embracing individual difference, teachers can create a more engaging, effective, and equitable learning environment for all the students. With this, I end my topic here itself. Thank you so much.